नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। विशेषता का वर्णन करते हुए और मुख्य रूप से उन बादलों का जैसा रंग है वैसे ही उनका तद्रूप आचरण उनके अंतरंग और बहिरंग से वैसा है। यहाँ पर उनकी मनोमीमांसा की गई। किसने? काले रंग वाला कैसा था? चंडाल संप्रचंड। और नीले सा वाला दुष्ट दुराचारी आदि है। और तीसरा जो है कसाय कापोत रंग वाला है ना, जैसे तन के रूप मन से भी कलुषित है। तन ज्यादा कलुषित नहीं पर मन कलुषित उसका है। ऐसा ये इनके रंगों का वर्णन करते हुए और यहाँ ऐसे उनका नाम पयोधर भी कहा गया। यानी बरसात में पय को धारण करे से उनका नाम पयोधर भी है। ऐसे विमर्श काले क्यों है, यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होती ही विष भी सुधा में परिवर्तित हो जाता है। वर्णन किया। आगे और नया विषय अब आता है, पेज नंबर 230। उपाय की उपस्थिति। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। अपाय यानी जैसे विपाक विचय धर्म ध्यान है, अपाय विचय धर्म ध्यान है, उसके उपाय यानी साधन भी जरूरी है उपादेय की प्राप्ति के लिए। और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। आपको के बिना सोचे बिना उससे मिला अनायास मिलने वाली नहीं है, प्रयास किए बिना मिलने वाली नहीं है। इसको अपन कहेंगे पुरुषार्थ। तो उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। मात अपन सोचते रहो ऐसा विचार करने उससे पर्याप्त नहीं है। उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय भी अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। किसी की अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य, और अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। प्रसाद करना होगा तभी वह होने वाला है। इस कार्य कारण की व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए सर्वप्रथम वह बादल दल देखते ही देखते पल भर में अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं। क्योंकि ये तीनों बादल आए हैं, तीनों रंग वाले अच्छे बन करके, और देखते ही देखते प्रथम स्मरण रखते हुए व्यवस्था इस प्रकार करते हुए सर्वप्रथम वाला बादल दल आए। देखते ही देखते सामने सूर्य यानी प्रभाकर से जा भिड़ते हैं और घन घमंड घुले गुरु गर्जना करते कहते हैं कि यानी सूर्य से उन बादलों की आपसी संवाद तनातनी हो रही है। कैसी? गुरु गर्जना करते हुए, अच्छी गड़गड़ाते हुए, बहुत आवाज करते हुए कि धरती का पक्ष क्यों लेता है। एक और बात है, बोलचाल की भाषा में जो आदमी जितना क्रूर परिणामी होती है उनकी भाषा भी वैसी हो जाती है।
जो कर्कश स्वभाव वाले हैं तो उनकी भाषा में देखो वाला, अब देखो एक नम्र स्वभावी है, अगर वो भी किसी शिकायत होती है तो नम्र स्वभाव में कैसा बोलेगा, और जिनके अंदर ऐसी कर्कशता होती है उनकी आवाज में क्या होता है, तो आचार्य जी ने मुखमाटी में वैसे ही आवाज में लिख रहे हैं। कैसा बोल रहा है, धरती का पक्ष क्यों लेता है ऊंची आवाज, अभिनय की भाषा है, अभिनय किया। और अगर कोई विनम्र व्यक्ति आता तो वो भी यही कहते, भैया धरती का पक्ष क्यों लेते हो मीठी वाणी में लचीला पला जाता है। लेकिन जहां कसायों की पिटुता अधिक होती है, निश्चित परिणाम यही होता है भाषा में कि जो व्यक्ति एक हल्के व्यक्ति की जो परिणति सोच होती है उसकी भाषा में भी वैसा हुआ करता है। और इसके कारण से वे सब कुछ जान जाते हैं। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक साधक है, ध्यान में जन्मजात अंधे हैं, ध्यान में बैठा है, भगवान का भजन करता है और ध्यान करता है। तभी दो सैनिक आए, थोड़े से उग्र स्वभावी, गुस्से में किसी को ढूंढ रहे होंगे। आकर के उन्होंने उनसे पूछा, अरे वो अंधे, तुमने यहां से किसी आदमी को देखा है? तो वो कहता है, साहब मैं तो आंखों से अंधा हूं, मैंने तो देखा तो नहीं है। सैनिक सिपाही जी ऐसा होते, लेकिन एक आवाज जरूर आई थी कि कोई यहाँ से दौड़ता हुआ गया, कहाँ गया है? अब ये तो नहीं कह सकती, लगता है अनुमान से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूरब दिशा की ओर भागता हुआ गया है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद आए, देखिए सैनिक उस शोर को ढूंढ रहे हैं। फिर इसके बाद उनके पीछे सेना नायक आया, सेनापति जिसे अपन कहो, वो आया, थोड़ा सा बज में पड़ा है, ओहदे में बड़ा है, आवाज में भी बड़ापन आ जाता है, वजन आ जाता है, आवाज में भी वजन आ जाता है। जैसे वहां वो आए, वही सूरदास जी बैठे, तो उन्होंने बड़े अच्छे, महाशय जी यहाँ से कोई आपके पास यहाँ कोई आया था? बड़े अच्छे यहाँ शब्द है, सब उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा लगता है ये कोई बिना आदमी है। तो उन्होंने बड़े अच्छे शब्द, सेनापति जी, बिना उसके जान गया, वो देखे नहीं आवाज से, सेनापति जी लगता है अभी तो कोई नहीं आया था, पर आपके दो सैनिक जरूर आए थे, कहाँ गए हैं वो? बोले कि पूरब दिशा की ओर गए हैं। वाणी का अंतर कितना हो जाता है। इसके बाद फिर मंत्री जी आए, है ना, मंत्री जी आए, वहां आकर के उन्होंने भी पूछा, महात्मा जी यहाँ पर कोई आया था क्या? अब और देखो उन्होंने क्या कहा था, महाशय, इन्होंने क्या कह दिया, थोड़ा सा और महात्मा जी, है ना, कितना अंतर आ गया वाणी में, विनम्रता दिख रही है। तो उन्होंने देख करके लगता है ये कोई मंत्री होना चाहिए, और उन्होंने सीधा कह दिया है, हाँ मंत्री जी आए थे, आपके सेनापति अभी आके गए हैं और उसके पहले सैनिक भी आए हैं। कहाँ गए? बोले पूरब दिशा की ओर। मंत्री जी का परिचय हो गया। अब और कौन आ गए? राजा जी आए। राजा जी आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा शब्द बनाए, भरे शब्द और खड़े, अरे सूरदास जी, कौन था? सोफा बढ़िया दिए, सूरदास जी महाशय आप कैसे हो? बोले कि अच्छा हूँ। राजन
बोले कि यहाँ पर कोई आया था? बोले कि हाँ राजन, आपके मंत्री जी आए थे, उससे पहले सेनापति जी आए थे, उससे पहले सैनिक भी आए थे। और तो बोले कि कहाँ गए? बोले पूर्व दिशा की ओर। राजन सोचता है कि ये बताओ, आपको दिखाई देता नहीं है? तो वो कहते हाँ राजन, दिखाई नहीं देता, पर आपने पहचाना कैसे कि कौन आया? राजन की जिज्ञासा हो रही है इस टाइम, आपने कैसे पहचाना कि मैं राजन हूं? बोले कि व्यक्ति की वाणी से उसका पद अपने आप पता चल जाता है, और पता चल जाता है। वाणी का व्यवहार व्यक्ति के पद का परिचायक होता है। अगर वाणी में कर्कशता है, उसके अंदर पता चल जाता है। आज यही होता है, थानेदार की आवाज होती तो वो अलग होती, सिपाही की आवाज होती तो अलग होती, थोड़ा सा और बड़ा एसपी या डीएसपी पहुंच जाती तो उनकी आवाज अलग होती, और एसपी कलेक्टर वगैरह की आवाज जाओगे तो उनकी आवाज में लचीलापन आता चला जाता, पद की गरिमा उनकी बनती चली जाती है। बस यही है, वाणी से व्यक्ति का परिचय होता है। इसलिए कभी भी वाणी को दुरुपयोगी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर वे अच्छे तेज तर्राट काले नीले और कापोजलेस्या वाले तीनों प्रकार के बादल जाकर के प्रभाकर से टकरा जाते हैं, और प्रभाकर से टकरा करके क्या करते हैं? गुरु गर्जना कहते हुए कि धरती का पक्ष क्यों नहीं लेता? देखिए आवाज सागर से क्यों चढ़ता है? रूखी आवाज दिख रही है। अरे खर प्रभाकर सुन। उपमा कौन सी दी? खर। खर के अर्थ दो होते, एक तो तेज होते हैं और एक खलनायक जो होते ना, जैसे ना खर रूखे, जिन्हें कोई मतलब कि उन्हें वो प्रभाकर में खारपन दिखाई दे रहा है। तो वे अरे खर प्रभाकर सुन, भले ही गगनमणि कहलाता है तो उसको एक गगनमणि, गगन में जो मणि के समान चमके सो उसका नाम गगनमणि, ऐसी उपमा दी है साहित्यकार में। सौरमंडल देवता ग्रह, ग्रह गणों में अग्रह, तुझमें व्यग्रता की सीमा दिखती है। बड़ा टेढ़ा है, व्यग्रता है, बहुत खर है, बहुत तेज है, तुझमें तो कैसी दिखती है? व्यग्रता की सीमा दिखती है। अरे उग्र श्रोमणि, तेरा विग्रह यानी विग्रह कर यानी देह धारण करना व्यथा है। तेरा देह का धारण करना क्या है? व्यथा है। कारण कहा है तेरे पास विश्राम गृह, तेरे कहा है तेरे पास विश्राम गृह। तू कभी रुकता ही नहीं, तुझे विश्राम करने के लिए हमेशा चरामेती चलते रहो, सूर्य कभी रुकता नहीं है। तो उन्होंने कहा तेरा कहाँ है तेरे पास विश्राम गृह, रुकता ही नहीं, चलता ही रहता। तभी तो दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है। कैसा? दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है, फिर भी क्या समझ करके साहस करता है? सागर के साथ विग्रह संधि हेतु, है ना, ऐसा वो कहते हैं। क्या संग्रह, क्या साहस करता है सागर के साथ विग्रह? संघर्ष हेतु, संधि नहीं, संघर्ष हेतु। उससे तो लड़ना क्यों चाहता? उससे ईर्ष्या क्यों करता? उससे विग्रह से, उनके शरीर, सागर के शरीर से संघर्ष क्यों करना चाहता है? नहीं तो अरे अब तो सागर का पक्ष ग्रहण कर ले, समझा रहा हूँ। गुस्से में आकर के एक काम कर लो, हमारी मानो तो सागर का क्या कर लो तुम? सागर से
पक्ष ग्रहण कर ले अनुग्रह अपने पर, यानी तुम अगर उसका पक्ष ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर देगा वो। अनुग्रह अपने पर और सुख शांति यश का संग्रह कर। अवसर है, अवसर से काम ले, अवसर से काम ले। अवसर है, अवसर से काम ले। अब कैसे? सर से यानी दिमाग से काम तो ले। सोच, अपन जब कोई ये थक जाते हैं, भैया तनक तो दिमाग लगाओ, कहाँ भटक रहे हो? उल जलूल सोच करके अपने आप को अशांति के वातावरण में इधर उधर घूम रहे हो, इसलिए दिमाग से काम करो। तो वही अब सर से काम ले, अब तो छोड़ दे उल्टी धुन, अन्यथा धमकी दे रहा है। अन्यथा ऐसे तो अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था विलंब होगी। काय की व्यवस्था होगी? ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी। अकृति का कारण कदाग्रह है, कदाग्राही को मिलता आया है, चिर से कारा ग्रह हुआ है। इसलिए ग्रहण की व्यवस्था, ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है ना, तो कल होगा जो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है उसका असर। लेकिन अकीर्ति का कारण कदाग्रह, कदाग्रह बुरा आचरण। जो व्यक्ति बुरा आचरण करने वाला होता है उसकी कभी कीर्ति नहीं होती। बुरे आदमी को हमेशा बुरा ही। लेकिन यहाँ पर देखो, जो स्वयं बुरा है, बोल ऐसा रहा है। एक और है, जो बुरा होता है वो दूसरों को तो बुरा देखता है पर स्वयं को बुरा नहीं देखता। स्वयं तो ऐसा बोल रहा है, कदाचरण कदाग्रह स्वयं ऐसा कर रहा है, कदाचरण स्वयं ऐसे बोल करके प्रभा के ऊपर दोषारोपण लगा रहा है। और साथ में और क्या कह रहा है कि अगर अन्यथा नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या होगा? ग्रहण की व्यवस्था विलंब होगी। अकीर्ति का कारण कदाग्रह है, कदाग्राही को मिलता आया है, चिर से कारा ग्रह हुआ है। कदाग्राही हम कि तुम समझ में आएगा वही है। लेकिन जिसकी दोष दृष्टि होती है वो दूसरों के दोषों को देखा करता है, अपने दोषों को देखने का प्रयास नहीं करता। और जिन्हें दोष दृष्टि नहीं होती वो कभी किसी दूसरे के साथ कदाचरण नहीं करता, बुरा आचरण नहीं करता, कभी किसी को गाली देने के भाव नहीं करता। गाली देने का भाव वही करता है जो दूसरों को भले विचारों के साथ सोचता हो, जिसकी परिणति में हमेशा दूसरों की अच्छाई ना बुराई ही हो। वो कभी दूसरे को अच्छा देख ही नहीं सकता। और वही ऐसा उसने धमकी के साथ कहा। तो करने के बाद आगे क्या हुआ? कठोर कर्कश कर्ण कटु शब्दों की मार सुनकर दसों दिशाएं बधिर हो गई। कैसी हो गई? जब ऐसा बोल रहे थे जाकर वे बादल सूर्य को ऐसा कर्कश, क्या क्या नहीं कहा उसको? कर्कश, कठोर, कर्कश, कटु, यानी कर्ण कटु, जो कानों को कैसे लगे? कड़वी सुन करके कहते हैं जब ऐसे शब्द हो जो पसंद नहीं होते तो कानों से खून बहने लगता है, कानों के पर्दा फट जाएंगे, ऐसा चिल्लाता है। तो ऐसे कर्ण कटु, ऐसे कर्ण कटु शब्दों की मार सुनकर दसों दिशाएं कैसी हो गई? 10 दिशाएं कौन कौन सी? देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और भी दिशाएं, 4 भी दिशाएं। ईशान से चालू करो, ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य वायव्य, ये हो गई कितनी? 8। एक ऊर्ध्व और एक अधो, ऐसी 10 दिशाएं। ये 10 दिशाएं
दसों दिशाएं उनकी बातें इस प्रकार सुनकर के बधिर हो गई। नवमंडल भी निस्तेज हुआ, फैले बादल दल में डूब सा गया। अवगाह विधाता अवगाहित सा हो गया। पूरे के पूरे सारा का सारा नवमंडल कैसी बधिर सी हो गई, क्योंकि दिशाएं एक सूर्य के माध्यम से दसों दिशाओं का ज्ञान होता है। एक सूर्य ने सारी दिशाओं को क्या कर दिया, दिशा का ज्ञान करा दिया। और जब उन काले काले बादलों ने जाकर के उसके ऊपर आक्रमण किया, सूर्य दिखाई देना बंद हो गया, तो यहाँ क्या कल्पना की है, दसों दिशाएं बधिर हो गई। बधिर यानी बहरी सी हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है। नवमंडल निस्तेज हुआ, बिल्कुल निस्तेज। फैले बादल दलों में डूब सा गया, बादल दलों में वह सूर्य डूब सा गया। अवगाह प्रदाता अवगाह सा, जो दूसरों को अवगाह देता था, आज वो अवगाह सा हो गया। और प्रभाकर का प्रभा मंडल भी कुछ कुछ निष्प्रभा हुआ। कहता है कि अरे ठगो, अब किनको कह रहा है, अब बादलों को संबोधन दे रहा है। अरे ठगो, औरों को ठगकर ठहाका लेने वालों, उन बादलों को। अब सुन ली तुम्हारी, अब हमारी सुनो। अब उसको भी जब तो सामने वाला उत्तेजित होता है, उसकी भाषा करके सोती है, तो कहावत है, आरी को आरी की भाषा में समझाया जाता है, तो अनारी को भी अनारी की भाषा में भी समझाना पड़ता है। तो जो अच्छा बोलने वाला है, तो अच्छे बोलने के साथ अच्छा बोल करके कहा जाता है। फिर जब कोई नहीं समझ में आता है, तो उसकी जैसी भाषा है वैसी भाषा में उसको समझाना। तो वहां पर प्रभाकर ने भी अब क्या कहना, अरे ठगो, औरों को ठगकर ठहाका लेने वालों, अरे खंडित जीवन जीने वालों, पाखंड पक्ष ले उड़ने वालों, ये रहस्य की बात समझने में अभी समय लगेगा तुम्हें। अभी तुम्हें क्या लगेगा, ऐसे देखो, खंडित जीवन जीने वाले, कभी एक बादल कभी अखंड हुआ, कभी थोड़े छोटे से टूट गया, कभी छोटा हुआ, कभी बड़ा हो गया। जाते जाते आधे छूट जाते हैं, फिर बाद में जुड़ जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। कोई खंड खंड जीवन जीने वाला तेरा स्वयं का अस्तित्व पता नहीं। तो कैसा है, बोले खंडित जीवन जीने वालों, पाखंड पक्ष ले उड़ने वालों, ऐसा मायाचार आदि पाखंड का पक्ष लेकर के उड़ने वालों। यह रहस्य की बात समझने में अभी तुम्हें क्या है, समय लगेगा तुम्हें। गंदा नहीं, बंदा ही भयभीत होता है विषम विघ्न संसार से। गंदा ही नहीं है ना, जो है वह बंदा ही भयभीत होता है विषम विघ्न संसार से, और अंधा नहीं, आंख वाला भी भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। अंधकार कितना है, देखते ही अच्छे अच्छे आंख वाले भी सोचते भैया देख के चलो, कहीं गिर ना जाए, कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। वही गंदा नहीं, बंदा ही भयभीत होता है विषम विघ्न संसार से। बड़े बड़े इस संसार के हमेशा डरने वाले हैं वे बंदा। बंदा का अर्थ है जो आत्मा है, जो संसार से भयभीत होते हैं यहाँ के विघ्न आदि को देख करके। और अंधा ही नहीं, आंख वाला भी भयभीत होता है परम सघन, किससे, अंधकार से। हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है, सूती है। देखिए क्या कहा,
हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है। प्रशंसा और हिंसक की हिंसा करना या पूजा करना या पूजा, हिंसा करना या पूजा। तो यहाँ क्वेश्चन आपके लिए, तो ये कहा हिंसा की हिंसा करना, ये हिंसा करने के जिसके भाव हो रहे हैं, किसी को मारना नहीं है। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे महाराज ये बात तो समझ में नहीं, मुखबाटी जब क्या कह दिया आचार्य जी ने, हिंसा की हिंसा करना, है ना। सब लोग सोच में पड़ गए ये तो बड़ी बात है, कोई हिंसा कर रहा है उसकी हिंसा करना। ऐसा नहीं, व्यक्ति की नहीं, जो अपने अंदर हिंसा के परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों को नहीं होने देना ही हिंसा है। रोक दिया, एक तुझे ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तू अहिंसा धर्म का क्या है, पालन करने वाला है। तुझे अहिंसा धर्म की आराधना करना है, किसी को मारना नहीं है, कभी हिंसा करने के भाव करना नहीं है। इसलिए हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है। प्रशंसा और हिंसक की हिंसा करना या पूजा नियम से अहिंसा की हत्या है, निस्संग है। ये बात ज्यादा उसकी प्रशंसा करोगे और हिंसक की हिंसा करना, जो कोई हिंसा कर रहा है, अब तुम बोले जो उसको मारता हो तुम उसको मारो, ऐसा नहीं, इसको बिल्कुल नहीं है। ऐसा हिंसक की हिंसा करना या पूजा, क्या करना, या पूजा नियम से अहिंसा की क्या करना, आप दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। डर के कारण से उसकी पूजा करने चले जाओ, भैया तुम हमें न मारियो, हम तुम्हारे लाने जो कछु का सो तुम पैसा जो ले लो, और की पूजा करने लगे, आरती करने लगे, ये भी ठीक नहीं। नियम से क्या हो रहा है, वो अहिंसा की हत्या है। हिंसक की हिंसा करना, कोई हिंसक है उसको मारने के भाव करना, एक ही है। और जो हिंसक है उसकी पूजा करना, डर के कारण से, भय के कारण से, ऐसी दोनों बात है। नियम से अहिंसा की क्या कर रहे हो, यानी आप अगर हिंसक का समर्थन करते हो, उसकी पूजा पाठ करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, तो भी आप अपनी अहिंसा धर्म की हत्या कर रहे हो, यानी उसको बढ़ावा दे रहे हो। उसके लिए आप करेंगे हाँ भैया आप क्या करें, तुम्हारी जैसी तुम कहो। अभी चुनाव में जैसा होता ना, क्या हो रहा है कि बोले कि भैया ये गुंडा है, भैया इनके बहुत सारे आदमी हैं, अगर इनको वोट नहीं दी तो क्या हुई है, कल के दिन जी हमें आएंगे परेशान करेंगे, ऐसा करेंगे। इसलिए भैया भाई जो कछु है सो आप जो कछु दे दो, मजबूरी आज ही ऐसा करते हैं। तो ये भी आपकी अहिंसा की क्या कर दी तुमने, हिंसा कर दी है। वो अहिंसा की हत्या है, निस्संसा है, प्रशंसा नहीं, निस्संसा है। धीरता ही वृत्ति, धीरता ही वृत्ति व धरती की धीरता है। आप लोग सोच रहे हो कि ये धरती के बारे में पक्ष क्यों लेते हो, अरे जो धी यानी बुद्धि, रथ है ना, जो बुद्धिमान है, जिसकी समान उसकी बुद्धि जैसी और दूसरी कोई बुद्धि नहीं है। जिसकी बुद्धि धीरता, अपनी बुद्धि में अपने आप में चिंतन में लगी रहती है, धीरता ही वृत्ति व धरती की क्या है, धीरता है। और कायरता ही वृत्ति व जलधि की कायरता है। जो डरा होता है वही कायर होता है, जो धीर होता है वही वीर होता है। धीर सो वीरम, डरा सो कायरम,
ऐसा है। धीर जो होते हैं इसलिए अपने क्षमा वीरस्य भूषणम, ना किसी को मारो ना किसी को मारने के भाव करो। वही मुखमाटी में यहाँ धीरता की वृत्ति वह हमेशा धीर वीरता का परिचय देना, बुद्धिमानी से परिचय रखना, बुद्धिमत्ता से अपना काम लेना, यही धीरता की बुद्धि ही धरती की क्या है, धीरता है। और काय रता ही वृत्ति वह जलधि की, जलधि का अर्थ बादल की, बादलों की कायरता है। यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जगन्नता को तर्जना के कठोर सूलों से पदोचित पुरस्कृत करता है प्रभाकर। फिर पदोचित जैसा जिसकी जो है उसके ऊपर पदोचित क्या करता है, वह पुरस्कृत करता है, पुरस्कृत करता है। मही की मूर्धना, मही यानी धरती की, मूर्धना करता है जैसे अपन कहते मूर्धन्य विद्वान, सोच विचार अच्छा रखने वाला मूर्धन्य कहलाता है। तो उसकी मूर्धन्यता, बुद्धिमत्ता, विविध विचारता, सबके वसुधो कुटुंबकम जैसी, सबके परोपकार जैसी भावना जिसके मन में है, ऐसी मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से, अच्छी अच्छी सप्त अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जगन्नता को तर्जना के कठोर सूलों से। जो अच्छा होता है उसको अच्छी फूलों से पूजा की जाती है, और जो बुरा होता है लोग का कहते अरे भैया वो आदमी तो ऐसा है, फलाना है, देखा वो कोई दुनिया भर के अर्चना तो दोनों की होती है, गुणगान तो दोनों के होते हैं, अच्छे के भी होते हैं और बुरे के होते हैं। अंतर इतना है एक के फूलों से होते हैं और एक के सूलों से होते हैं। अब सूल आप लोग ये सोचते हो कि ये कांटे वाले सूल, बाणों से, बाणी से बड़े सूल दुनिया में और कोई नहीं है। ये कांटा लगता है, निकल जाने के बाद घाव भर जाता है, और बाणी का सूल लगता है तो पूरा जीवन निकल जाता है भगवान। पर वो सूल एक बार चुभ गया, उसने मुझसे ऐसा कहा था, वो निकालना बहुत मुश्किल काम। वही है कि अर्चना के फूल मई मूर्धना से, अर्चना के कोमल पुष्पों से और जलधि की जगन्नता को तर्जना, ऐसा लोग बुरा के करे उठा उठा करके तर्जित कर रहे, ऐसा है, दुष्ट है, फलाना है, ये है, ऐसे शब्दों से उसको कठोर सूलों से पदोचित पुरस्कृत करता है। जैसे जिसका जो पद है, अच्छा है तो अच्छे से, और बुरा है तो क्या करना है, कौन सा सम्मान चाहिए, कौन सा पुरस्कार चाहिए, अच्छे वालों के आपके हाथ में रहता है, पुरुष के आदमी के हाथ में रहता है, वही पुरस्कृत करता है प्रभाकर। फिर स्वाभिमान से भराया, वह सूर अब किससे भराया, स्वाभिमान से भराया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर, और उष्णता उभर आई ऊपर। रुद्र में सनी सी भय की जननी, ऊपर उठी तनी भुखटियां, लप लपाती रसना बनी, आग की बूंदे ही टपकती हो घनी कहीं। अब उसको भी गुस्सा आ गई, तो उसकी दशा क्या हो गई, भुखटियां रुधिर सी सनी, आंखें जब गुस्सा आती तो कैसी लाल लाल आंखें हो गई, भुखटियां तनी, आंखें बिल्कुल तन गई हैं। एक क्रोधी की आंख है और एक सामान्य व्यक्ति की आंख है। सामान्य पने में दोनों में बहुत अंतर होता है।
है ना। तो ऐसे ही भुक्तियां तनी लप लपाती रचना, गुस्से में आदमी की आवाज सुनो कैसी हो जाती है। जब होता है गुस्सा, उस समय वो बोलता है, उससे कहो कि तुम अच्छा गाना गाओ गुस्सा में। गा सकता है कोई? गुस्सा आ रही हो तो मुझसे कहो जो गाना सुनाओ। कितना सुरीला गाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको क्रोध में सना हुआ तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है? बेसुरी हो जाएगी, क्योंकि उस समय उसकी आवाज गुस्से में ठीक हो ही नहीं सकती। ऐसे ही लपलपाती रचना बनी, क्योंकि गुस्से में उसकी रचना अब स्थिर नहीं रही। आग की बूंदें ही तबकती हो जैसे आग बरस रही हो, घनी कहीं बहुत ज्यादा। फिर कहते नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं, और रहते घनी कहीं नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं, यों गरजती दावानल सम धधकती बनी सी बनी सी बनी सही सही समझ में नहीं आता। तुझे ये सब बात गरजती हुई उसकी वाणी, और दावानल सम धधकती, जैसे दावानल ईंधन मिलता है तो, और जैसे कभी कभार आप लोग देखते हैं कोई आदमी की लड़ाई हो रही हो और बीच में एक आदमी और आज बीच में कहता हाँ ये फलाने तुमसे ऐसा भी कही थी, अरे थोड़ा सा शांत होने वाला था, बीच में और एक और आ गया, अरे फलाने हम उधर गए थे तो उन्हें तुम्हें ऐसी गाली भी दी थी। अच्छा ही ना गाली भी दी थी, और लो आग में क्या हो गई? ईंधन थोड़ा सा शांत होने वाला था तो और थोड़ा सा घी डाल दिया, और देखो उसकी गुस्सा और क्या हो गई? तन आ गई। बनी सी बनी धधकती बनी सी बनी, सही सही समझ में नहीं आता। अब उसकी सोच उस समय उसको कोई समझा तो उसकी समझ में नहीं आता। पूरी खुली दोनों आंखों में लावा का बुलावा है क्या? काय का? लावा का बुलावा। लगता है कोई बड़ा लावा उगलने वाला है। लावा का बुलावा है क्या? बुलावा है यह सब क्या है? बुलावा है यह। बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी। ऐसा कौन रहे? बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व को विश्व का विद्युत कहने रहा है। बिना चमके एक किसी ने कहा था कि एक आग वो होती है जो आंखों से दिखाई देती है, लेकिन एक आग वो होती है जो आंखों से दिखाई तो नहीं देती पर अनुभव में जरूर दिखाई देती है। वो कौन सी आग है? तो उन्होंने कहा क्रोधाग्नि। बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा तेज आग, उसको संभालना, उसको वश में। ये ऐसा पूरा लग रहा है आंखों से लावा बुलावा है क्या? बुलावा है यह, बाहर घूर रहा है। गुस्से में ऐसा लगता है ज्वालामुखी फटने वाला है। दूर रहो, अभी कुछ बोलो मत। बैठा है शांत, लेकिन अंदर से माहौल गर्म है। अभी बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर भी ज्वालामुखी फट जाएगा। तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार गुप्त। एक जैसे विद्युत केंद्र होता है ना, वहां से लाइट अगर बंद कर दी तो सब जगह क्या हो गया? ठप हो गया।
ऐसे ही एक व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर चला जाए, सही सोच विचार से रहित हो जाए, परिवार में एक व्यक्ति का दिमाग खराब होता तो सारे लोग कैसे आ जाते हैं टेंशन में, आज सबकी बत्ती गुल। बोले कि क्या करे भैया, हम बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्वयं परेशान है और हम सबको क्या करें, परेशान करें। ना स्वयं समझ रहा है और ना हम लोगों को समझने में दे रहा है। अगर हम कुछ अच्छा करने जाते हैं सामने वो चिल्लाने लगता है। इसकी बत्ती गुल तो है ही, हम लोगों की बत्ती क्या कर दी इसने, गुल कर दी है। वही है, संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है। ऐसे ही सूर्य के लिए भी तेज तत्व का विश्व का विद्युत केंद्र प्रभाकर, क्या है ये, सूर्य। सारे लोग बिना मांगे, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। एक जो चीज छोटी होती है उसके लिए पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन जो विशाल होता है वो कहते हैं कि पैसे में क्यों दो, अरे वसुदेव कुटुंबकम की। आज देख रहे हैं इस सूर्य के तेज से बड़े बड़े विद्युत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें इतनी बड़ी एनर्जी है कि दुनिया से इससे बड़ी एनर्जी का केंद्र दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आप यहाँ ये विद्युत जो बना रहे हो, ये विद्युत तो कुछ समय की क्षणिक है, जल जाने के बाद उसका कोई अस्तित्व, लेकिन ये एनर्जी जो प्रभाकर की है, जिसका जो विद्युत है, विश्व का विद्युत केंद्र, जब ये रहेगा यहाँ तब तक अंधकार टिक ही नहीं सकता। इसलिए मूल तेज तत्व, मूल स्रोत, अब वो ऐसा लग रहा है कोने कोने में ऐसा विद्युत केंद्र बना हुआ है, विश्व का विद्युत केंद्र। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में सब क्या हो जाए। किसी ने कहा अगर धरती पर 10 दिन अगर सूर्य ना निकले तो हाहाकार मच जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, यातायात ठप, जड़ जंगम हुई, चारों ओर अंधकार गुप्त, ऐसा अंधकार में जीवन हो जाएगा। आज की ये अभी संबोधन की प्रक्रिया चल रही है, सूर्य ने अब अपनी बात कहना चालू किया, क्योंकि उसके लिए अब ऐसा शब्द कहा है और जाकर के उन बादलों ने धमकी दी है, और धमकी दी है समझौता कर लो, नहीं तो अन्यथा क्या होगा। तो उन्होंने कहा अन्यथा का जवाब सुन लो, अब हम आपको बता रहे हैं। तो उसी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज का इतना ही, आगे की बात अपन बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। रावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन नमो।